बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और बात करेंगे शोबा सेहत में कंसल्टेंट्स का, डॉक्टर्स का, सीनियर रजिस्ट्रार्स का जो इस वक्त सरकारी अस्पतालों में फुकदान है, उनकी शॉर्टेज है और उसकी वजह से अलाज मालजा क्यों मुतासर हो रहा है। सेहत के दोनों महकमे जो हैं वो इस वक्त कंसल्टेंट्स की, सीनियर रजिस्ट्रार्स की जो कमी है उसकी एक बड़ी और बुनियादी वजह है और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सेहत के दोनों महकमे बने हुए हैं। सेहत के दोनों महकमे, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और महकमा सेहत व आबादी की जानिब से सीनियर रजिस्ट्रार की सैकड़ों की तादाद में जो खाली सीटें हैं उसके ऊपर मेडिकल अफसरान, विमेन मेडिकल अफसरान को तरक्की देने का फ़ैसला किया गया। अप्रैल 2026 तक तमाम जो मेडिकल अफसरान और विमेन मेडिकल अफसरान जो अहल हैं कि उनको तरक्की दी जा सके और उनके पास मतलूबा काबिलियत भी है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं और उनका जो 5 साल का सर्विस का दुरानिया है वो भी मुकम्मल हो चुका है और अब उनको किसी भी उनकी जो मुतलका जो स्पेशलिटी है जिसमें उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसमें उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। ये तमाम जो ऐसे मेडिकल अफसरान, विमेन मेडिकल अफसरान जो हैं, इन नौजवान डॉक्टर्स से दरख्वास्तें उनके ख्वाहिश समेत जो है वो अप्रैल 2026 में तलब की गई और ये कहा गया कि इनको फौरी तौर पे तरक्की दी जाएगी सीनियर रजिस्ट्रार की खाली सीटों पर, क्योंकि इस वक्त दर्जनों की तादाद में तमाम कमोबेश जो स्पेशलिटीज़ हैं हेल्थ की, उसमें जो सीनियर रजिस्ट्रार की सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। इसमें सर्जरी, मेडिसन, अलाइड सर्जिकल स्पेशलिटीज़ जो हैं, इसी तरह जो मेडिसन और उसकी अलाइड स्पेशलिटीज़ हैं, ये दर्जनों की तादाद में स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें इस वक्त सीनियर रजिस्ट्रार की सीटें मौजूद हैं और मेडिकल अफसरान को इनके ऊपर जो है वो प्रमोशन दी जानी है। लेकिन अप्रैल में सेहत के दोनों महकमों ने ये दरख्वास्तें और तमाम कवायद जो है वो जमा कर ली है। उसके बाद इस मामले को जो है वो सर्द खाने की नज़र डाल दिया गया। 3 माह गुजर चुके हैं इसके ऊपर, उसके बाद कोई पेशरफ सामने नहीं आई, ना ही किसी ने जो है वो इस हवाले से कोई भी जो है वो हिलोजत की, ना ही कोई जो है वो इस हवाले से कोई प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया और जो दरख्वास्तें ली गई थी वो जो है वो तमाम की तमाम जो है वो सर्द खाने की नज़र कर दी गई। और इस वक्त जो मेडिकल अफसरान और विमेन मेडिकल अफसरान जिनकी जो है वो ना सिर्फ मतलूबा काबिलियत मौजूद है उनके पास, उनका तजर्बा मौजूद है, वो एलिजिबल हैं, उनको प्रमोट किया जाए और उनको सीनियर रजिस्ट्रार की कंसल्टेंट की सीटों के ऊपर जो है वो तैनात किया जाए और इसके साथ जो मरीज़ों को बेहतर इलाज मुआवजा है उसकी फराहमी यकीनी बनाई जा सके, तो इसमें कुछ भी नहीं हो सका। सेहत के दोनों महकमों की जो अफसरशाही है वो इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक ये नौजवान डॉक्टर्स जो है वो मुंतज़र हैं कि इनके जो कवायद जमा किए गए थे उसके मुताबिक इनको ग्रेड 18 में सीनियर रजिस्ट्रार के अहदे पर तरक्की मिलेगी और वो इस तरक्की के बाद जो है वो काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी जानिब अस्पतालों में ना सिर्फ एमरजेंसी में सीनियर रजिस्ट्रार जो है वो उनका मौजूद होना जो है वो इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है सरकारी टीचिंग अस्पतालों तक के लिए कि वहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना, वहाँ पे मौजूद होना उसका जो है वो इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सीनियर रजिस्ट्रार कम हैं। राउंड द क्लॉक एमरजेंसी कवर होता है, इसके साथ इंडोर, आउटडोर, इसके अलावा जो सर्जिकल स्पेशलिटीज़ हैं उनमें ऑपरेशन थिएटर्स में जो है वो सीनियर रजिस्ट्रार का मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये कमी जो है वो होने की वजह से इस वक्त या तो ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो 3rd ईयर 4th ईयर के पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो रजिस्ट्रार का जो है वो टाइटल देकर उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है और उसके ज़रिए ये डंग टपाओ का काम जो है वो इस वक्त अस्पतालों में जारी है। टीचिंग अस्पताल तक जो है वो पूरी तरह से इस वक्त इक्विप नहीं है, उनके पास सीनियर रजिस्ट्रार रेगुलर जो है वो मौजूद नहीं है और ख़ुद से जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर रखा है अस्पतालों ने कि 3rd ईयर 4th ईयर के जो पीजी हैं उन्हीं को जो है वो रजिस्ट्रार का दर्जा देकर जो है वो वार्ड्स में उनसे ये काम लिया जा रहा है। हालांकि सीनियर रजिस्ट्रार जो है उनकी हर वार्ड में जो मुख्तस सीटें हैं वो मौजूद हैं और उनका जो उनकी जो मौजूदगी है सीनियर रजिस्ट्रार की उसे जो है वो हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ डिलीवरी में एक कलीदी ना सिर्फ बल्कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है वार्ड में, क्योंकि सीनियर रजिस्ट्रार वो कंसल्टेंट है जिसके बगैर ना इमरजेंसी चल सकती है, ना कोई प्रोसीजर हो सकता है, ना कोई ऑपरेशन हो सकता है, ना कोई जो है वो किसी भी सीरियस पेशेंट के हवाले से कोई डिसीजन भी अगर लेना है तो वहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार का होना एमरजेंसी में राउंड द क्लॉक ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये सैकड़ों की तादाद में सीनियर रजिस्ट्रार की खाली सीटें जो हैं वो अभी तक ना तो उसके ऊपर ये प्रमोशन का अमल जो है वो आगे बढ़ सका, ना ही जो है वो इस कमी को दूर करने के हवाले से जो है वो सीनियर रजिस्ट्रार की जो सीटें हैं उसके ऊपर कोई
रिक्रूटमेंट हो सकी, जिसकी वजह से ना सिर्फ सीनियर रजिस्ट्रार मैसर नहीं बल्कि इसका बराह रास्त असर जो है वो इलाज मुआवजे की फराहमी जो है उसकी डिटीरियोरेशन की सूरत में सामने आ रहा है, और इसका तमाम तर खमियाजा मरीज़ों को भुगतना पड़ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।